बच्चों के पालन पोषण में माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। हमें नारियों के चारित्रिक गुणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। हमें पुरुषों के चारित्रिक गुणों को समझने का प्रयास करना चाहिए। एक महिला और एक पुरुष के बीच यानी पति पत्नी के बीच परस्पर अनुराग के कारण से एक आदर्श और सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लोग एक आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, किंतु वे एक आदर्श जीवन जीना नहीं चाहते, क्योंकि गलती दोनों में है। केवल एक हाथ से ताली नहीं बजती, क्योंकि जब दोनों हाथ मिलते हैं तब आवाज होती है। यदि बच्चे सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो ऐसा माता पिता के कारण ही होता है, क्योंकि सबसे पहले माता पिता को आदर्श जीवन जीना चाहिए। यदि एक पिता अपने बच्चे के सामने सिगरेट पिएगा तो बच्चा भी नकल ही करेगा, वह भी धूम्रपान शुरू कर देगा। तब वह भी अपने पिता की जेब से एक सिगरेट निकालेगा और पीना शुरू कर देगा। तब यदि पिता कहता है, हे बच्चे धूम्रपान करना गलत है, तब बच्चा बहुत चतुराई से जवाब देता है, आप भी तो ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा कर रहा हूँ, तो गलत कैसे है। आजकल बच्चे अपने पिता को शिष्टाचार सिखा रहे हैं, इसलिए हमें अपनी ऐसी गलत आदतों को नहीं अपनाना चाहिए, विशेषकर बच्चों के सामने तो कतई नहीं। केवल जब तुम एक आदर्श जीवन बिताओगे तभी तुम्हारे बच्चे भी आदर्श बनेंगे। आजकल एक आदर्श जीवन को पहचानने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, और जब तुम्हारे बच्चे बुरे बन जाते हैं तब तुम रोते हो। तुम रोते हुए कहते हो कि वे तुम्हारी नहीं सुनते। वे तुम्हारी कैसे सुनेंगे? खाए गए अन्न के अनुसार ही तो डकार आएगी। यदि तुम आम खाओगे तो तुम्हें आम की सुगंध आएगी और किसी दूसरे फल की नहीं। तुम्हारी जैसी आदतें होंगी वैसी ही तुम अपने बच्चों को दोगे। तुम्हें अपने बच्चे को सही तरीके से नियंत्रण करना होगा, और इसके लिए तुम्हें सबसे पहले स्वयं पर नियंत्रण पाना होगा। जब तक कोई एक अच्छा व्यक्ति नहीं बनता तब तक वह अपने बच्चे को अच्छा नहीं बना सकता। अगर कोई भी इच्छा अनुसार हर रास्ते पर जाता रहेगा और आधुनिक युग में पिता बच्चे को कुछ बताता नहीं और बच्चा भी माँ की सुनता नहीं, अतः 99% पिता धृतराष्ट्र की तरह है। उनका बच्चा जैसा करेगा वह उसे स्वीकार कर लेंगे। इस तरह यह संसार इस सुखद स्थिति में पहुँच गया है। धन्यवाद।